morning student. Welcome to your online class और क्लास 6 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर फर्स्ट वह चिड़िया जो। इसकी कविता के जो रचयिता हैं वो केदारनाथ हैं और उन्होंने अपने मन के विचारों को इस कविता के माध्यम से प्रकट किया है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुड़ी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह जो चिड़िया है वह अपनी चोंच में जुड़ी के दाने यानी बाजरा और जौ के दाने के दूध को अपने चोंच में भर के रुचि से उसके रस को खा लेती है। और वह चिड़िया है वह बहुत संतोषी है और नीले पंखों वाली है और उसे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े बनवा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह जो चिड़िया है वह अपने कंठ खोलकर यानी अपने स्वर को खुली मन से खुश होकर के प्रसन्न मन से बूढ़े वन यानी जो पुराना जंगल है उसमें खुली हवा के अंदर अपने आप को बहुत खुश अपनी प्रसन्नता को प्रकट करने के लिए रस उड़ेल कर गा लेती है यानी अपनी सुंदर बोली से गा लेती है। और वह छोटी मुंह बोली चिड़िया और वह छोटी सी जो चिड़िया है वो अपने मुंह से अच्छे सुंदर शब्दों में गाती है और नीले पंखों वाली मैं हूँ। और वह कहती है कि मेरे जो नीले पंख हैं इनको देख के वो बहुत खुश होती है और मुझे विजन से बहुत प्यार है। और मुझे जो बूढ़ा वन है यानी जो पुराना जंगल है उस एकांत को देख के वह बहुत ही खुश होती है और बहुत ही वो अपने प्यार को अपनी खुशी को प्रकट करती है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। वह जो चिड़िया है वह कहती है कि नदी की जो उफान जो लहरें चलती हैं उस लहरों में से जो बूंदें को ऊपर जो होती हैं उनको वह अपनी चोंच में भर लेती है और मोती की समान उस बूंद को अपने मुंह में लेके अपने आप को बहुत गर्वीली यानी अपने आप को बहुत खुश होती है। और वह छोटी सी गर्वीली चिड़िया उसको अपने स्वयं पर बहुत गर्व है और वह बहुत साहसी है और उसे नदी से बहुत लगाव है। और कवि ने अपने भीतर यानी चिड़िया के द्वारा कवि ने अपने कल्पित यानी अपने अंदर की जो भावना है उसको चिड़िया के माध्यम से इसमें प्रकट किया है। और नीले पंखों वाली मैं हूँ और वो चिड़िया कहती है कि मैं नीले पंखों वाली हूँ और मुझे नदी से बहुत प्यार है और मैं नदी से बहुत लगाव रखती है और बहुत उसे नदी अच्छी लगती है। इसमें देखते हो ना वह चिड़िया जो शब्दार्थ जुड़ी का अर्थ है बाजरा व जौ के दाने, अन्न का अर्थ है अनाज, कंठ मिस गला और बूढ़े वन यानी पुराना घना जंगल, उड़ेलना यानी खाली करना, विजन यानी एकांत या अकेलापन, गर्वीली यानी स्वाभिमानी और घमंडी। ये अपने प्रश्नोत्तर हैं वह चिड़िया के जो पाठ से अपन ने बताए गए हैं। इसमें कविता पढ़कर
तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उसे समझाइए। अपन ने जो पिछले उसमें जो कविता के बारे में, चिड़िया के बारे में जो कविता में बताया गया है, वही अपन को इसी क्वेश्चन में बताना है कि चिड़िया कैसे पंखों वाली थी और कौन सा दाना उसको अच्छा लगता था और वो किस तरह से नदी के पानी को पी करके और उसमें से एक बूंद अपनी चोंच में भर लेती थी और किस तरह वो खुश होकर के अपने आप ही अपने मन से गाना और एकांत में उसको रहना अच्छा लगता था। और वह छोटे आकार की थी, इसलिए वह और इन सब शब्दों को अपन अपने मन से भी लिख सकते हैं क्वेश्चन के अंदर। और वैसे मैंने इसमें ये बताए हैं कि वह नीले पंखों वाली जो सुंदर चिड़िया है और चिड़िया मधुर स्वर में जंगल में गाती है और वह बहती नदी का पानी पीती है और चिड़िया का जो आकार है वो बहुत छोटा है और उसे आज़ादी से यानी खुले उसमें स्थान में उसको रहना अच्छा लगता है, जहाँ पर उसको आज़ादी से अपनी मन इच्छा अनुसार कहीं पे भी उसको बैठना और कहीं पर भी उसको जाना गाना अच्छा लगता है। क्वेश्चन नंबर 2, इस कविता का उचित शीर्षक क्या है? इस कविता को पढ़ करके वैसे ही हम जान सकते हैं कि इस चिड़िया ने अपने चिड़िया के बारे में क्या क्या बताया गया है। वही हम इसमें बता रहे हैं कि जो चिड़िया थी वो नन्ही चिड़िया थी और वो बहुत ही सुंदर थी और वह परिश्रमी यानी वह खुद का जो दाने का काम है, जो पानी का जो पीने का उसको लाने का जो उसका कार्य था वह खुद ही जो करती थी, इसलिए वो परिश्रमी और वो गर्वीली थी। उसको अपने आप पे बहुत स्वाभिमान भी था। क्वेश्चन नंबर 3, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। चिड़िया को बहुत सारी चीज़ों से इसमें पाठ में बताया गया, बहुत चीज़ों से उसको प्यार था। और जिस तरह अपन ज्ञात कर सकते हैं कि इस चिड़िया को दूध से भरे अनाज के दानों को उनको चुगना और उसमें से उसको रस को पीना और उसको नदी तथा जंगल से प्यार है, क्योंकि उसको नदी में ही पानी पीना अच्छा लगता है और वो जंगल से इसलिए उसको खुली जगह में रहना अच्छा लगता है, इसलिए उसको जंगल से प्यार है। और चिड़िया जुड़ी के दाने यानी बाजरा और जौ के दाने तथा अन्य अनाज के दानों को खाना पसंद करती है, जैसे अनाज, बाजरा, जौ आदि तरह के जो अनाज हैं उनको पसंद करती है वह। और इस चिड़िया को गीत गाना पसंद है, वह खुद ही अपने गानों को गुनगुनाती गाती रहती है और जंगल में इसे बहुत ही प्यार है। जंगल में उसे अकेला एकांत अच्छा लगता है, इसलिए उसको जंगल अच्छा लगता है। और वह नदी से भी बहुत प्यार करती है, क्योंकि वो उसको नदी की जो लहरें हैं उन्हीं में से ही उसको पानी की जो बूंद है मोती की जैसे उनको अपनी चोंच में लेकर के वह उड़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, आशय स्पष्ट कीजिए। अपने ये क्वेश्चन दिया गया है इसमें कि रस उड़ेल कर गा लेती है, यानी चिड़िया के बारे में बताया है कि वो किस तरह से रस को उड़ेल करके लेती है। चिड़िया जब जंगल में अकेली होती है तो वो बिना किसी डर और उन्मुख यानी अपने खुशी के भाव से वह गाती रहती है और वह अपने मधुर स्वरूप में उन शब्दों को गुनगुनाती रहती है। दूसरा क्वेश्चन है, चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, यानी वह जो नदी के अंदर जो लहरें उठती हैं उनमें से उन लहरों में से उस मोती को टटोलती है वो और उसमें उसकी अपनी चोंच में वो भर के ले जाती है। छोटी चिड़िया चढ़ी हुई यानी जो छोटी वो चिड़िया है वो नदी से बिल्कुल नहीं घबराती है कि वो इतनी बड़ी है और मैं उसमें से पानी कैसे पीऊंगी या कैसे उसमें से मैं अपनी प्यास बुझाऊंगी, और वो बिल्कुल नहीं घबराती है और वह अपनी उफनी नदी के बीच में अपनी चोंच में पानी की बूंदें लेकर के उड़ जाती है। जैसे लबालब भरी हुई यानी पूरी पानी से भरी हुई नदी से जल में से उसकी राशि का अनुमान भी नहीं लगा सकते, इतना पानी होता है उसमें, और उस जल की राशि के में से भी वह मोती निकाल करके अपनी चोंच में ले जाती है।